आरबीआई ने कहा है 2024 का रिपोर्ट है, शाइना इनसी आपको इकोनॉमी अच्छे से समझ में आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह रही है बजट के स्टेट का बजट देखते हुए कि फिस्कल रिफॉर्म होने चाहिए स्टेट्स में। जिस तरीके से स्टेट्स पर कर्जा बढ़ता जा रहा है लगातार, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार को भी वो कह रहे हैं कि आप जरा ध्यान रखिए उस पर। शार्प राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज पे बेहद खर्चा हो रहा है स्टेट्स का, जिसके वजह से राज्य की इकोनॉमी पर उसका असर पड़ सकता है। जीडीपी के मुकाबले कर्ज घटा मगर दर ऊंची हो गई है। आरबीआई का यह दावा है रेवड़ियों को लेकर, और जिसके वजह से स्टेट्स के लिए इसकी दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र भी रेवड़ियां बांट रही है, राज्य सरकार भी रेवड़ियां बांट रही है, दोनों को रैशनलाइज करना चाहिए आपस में बात करके। अब बात करते हैं सुषमा अंधारे से। सुषमा अंधारे, आपने सुना कि शाइना इनसी क्या कह रही है। जो शाइना इनसी कह रही है, उनके मुख्यमंत्री की तारीफ तो अब शरद पवार भी कर रहे हैं। शरद पवार भी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने जो वादे किए थे, जो बातें कही थी चुनाव के पहले, जो 2100 रुपया 1500 रुपया जो दिया, उसका फायदा हुआ ना कहीं उनकी तारीफ हो रही है। देखिए शरद पवार भी तारीफ कर रहे हैं अभी सुषमा अंधारे। साहिल जी, आभार प्रकट करती हूं कि देर से सही लेकिन आपने विपक्ष को अपना मुद्दा रखने का समय तो दिया। यह बात बड़ी काबिले तारीफ है और इस बात पर हमें जरा ज्यादा गौर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज गवई साहब और ऑनरेबल जज ऑगस्टिन जॉर्ज ने जो बात कही है वो बात शायद ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप शहरी आवास योजना और इन सारे मुद्दों को लेकर जब बात चल रही थी तब वो कह रहे हैं कि आप इस तरह की मुफ्तखोरी के बजाय लोगों को रोजगार के अवसर क्यों नहीं उपलब्ध करा देते। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर चैप्टर 4 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमारे मार्गदर्शक तत्वों में भी कहा गया है कि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा देने हैं, जिसका जिक्र अभी शाइना एनसी जी कर रही थी कि हमने महिलाओं को इतना दिया उतना दिया। आपके देने का मुझे कुछ उस पर नहीं बोलना है, लेकिन क्या सरकार को ऐसे नहीं लगता है कि एक तरफ तो आप विश्वगुरु की बात करते हो और एक कैसे विश्व गुरु है और ये कैसी वैश्विक महासत्ता हब बना रहे हो कि जिस देश के 75% से ज्यादा लोग अलग अलग सब्सिडियों पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जिन लोगों के पास खुद का कारोबार नहीं है, खुद की नौकरी नहीं है, खुद के रोजगार के कोई सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसी महासत्ता बनाने की बात कर रहे हो। आपकी सरकार आती तो यही करती ना। जिन मोदी जी ने कहा था कि ये आप भी तो 2100 की बात बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे कि भाई हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक बार फिर मैं आपको उस पर टिप्पणी चाहता हूं आपकी। शरद पवार अब खुद पुरस्कार दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं कि महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है करके। अरे मेरी क्या दिक्कत है, आपकी दिक्कत है, आपकी दिक्कत हो गई है। नहीं, लेकिन आप बोलने का अवसर भी देंगे, आप बोलने का अवसर भी देंगे। मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी पार्टी ने या महाविकास आघाड़ी ने जो भी वायदे किए हैं और उन वायदों के मुताबिक अगर हमने कुछ बात की है तो हमने कुछ इकोनॉमिकल, कुछ फाइनेंशियल, कुछ अपना गणित बनाया है। हम ऐसे बोल रहे हैं कि आपको अगर लोगों को देना भी है, लोगों को देना चाहिए, लेकिन देते समय आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। 1500 रुपए किसी बहन को देने की बजाय उस बहन के बेटे को अगर आप रोजगार देते हो, उस बहन के पति का अगर आप कहीं उसके पेमेंट में से कटौती नहीं करेंगे तो कोई जरूरत नहीं होगी आपको इन चीजें करने की। आप उस बहन को 1500 देने की बजाय उस बहन की बेटी को, मैं शरद पवार पर भी आती हूँ साहिल जी, मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, मैं वहां पर भी आती हूँ। जो बहन आप जिस बहन को 1500 रुपए दे रहे हो, उस बहन के बेटे की जो शिक्षा है वो शिक्षा क्यों आप मुफ्त में नहीं करा देते हो, उसके एजुकेशन पर आप क्यों नहीं खर्चा कर रहे हो। रही बात आप बार बार मुझे शरद पवार पर खींचने की, तो पवार साहब ने जो भी बात कही है वो सिर्फ लिमिटेड टू थाना के लिए कही है, उन्होंने वो पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं की है, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल नहीं बोले हैं। उन्होंने कहा कि थाना में जो किया है, और अक्सर ऐसे पॉलिटिकल कल्चर में होता है कि अगर कोई एक मंच साझा कर रहे हैं और एक मंच पर अगर कोई है तो अपने मंच पर जिसे सम्मानित किया जा रहा है उसके लिए यह बात कहना। संजय राउत जी को थोड़ा सा दर्द तो हुआ ना, उन्होंने कहा ना कि नहीं देना चाहिए था पुरस्कार। आप क्या है महेश चौहान, आपके नेता जाके
एकनाथ शिंदे की उन्होंने यहाँ तक तारीफ कहा कर कि देते ये हैं। बिकाऊ देखिए साहिल सुषमा जी, अंधारे जी को भी आप ठीक नहीं मुझे- लगा है वो, साहिल जी, और आप संजय मुझे राउत को ये भी ठीक नहीं लगा। साहिल जी, आप कि मुझे- ये बिकाऊ साहिल अवार्ड जी, है। साहिल जी, महाराष्ट्र के लिए जो साहिल सम्मान जी, आप है, मुझे ये क्लियर आदरणीय कीजिए कि मुझे एकनाथ जी पुरस्कार पर शिंदे बात को जो करनी है सम्मान या मुझे मिला है, मुफ्तखोरी उन्होंने पर बात कहा करनी ये है। बिकाऊ आप अवार्ड जिस विषय है। पर कहोगे मैं इसके उस पर ऊपर बात भी करूंगी। ये दोनों अगर पर आप बात मुझे करनी है ना, मुफ्तखोरी मुफ्तखोरी पर के लिए सवाल तारीफ की पूछेंगे है ना और शरद बीच में पवार अगर ने। आप मुझे पुरस्कार के लिए टोकेंगे, ठीक है, तो मैं दोनों पर, आप ठीक जरा है, तो मैं पूछ आपको दोनों लीजिए पर बात बताए देती कि हूँ। जब पहली उन्होंने बात यह है कहा कि कि ये जब बिकाऊ मुफ्तखोरी की अवार्ड बात है। चलती है तो उनके साथ सत्ता गुट में शामिल हुए अजित पवार जी भी कह रहे हैं कि यह हमसे बर्डन अब सह नहीं पाया जाएगा, और क्या ऐसे कहता है कि आने वाले कोई नहीं कहा 2020 है, तक अगर किसी ने ऐसी नहीं कहा है। मुफ्तखोरी बढ़ती नहीं, रही नहीं, नहीं, तो झूठ बोल महाराष्ट्र रही है। पर सुषमा दो अंधारे जी नहीं, सुषमा जी नहीं, महाराष्ट्र अजीत पर दादा ने ऐसा कोई statement नहीं दिया है। 2.75 आप लाख out of context करोड़ मत रुपए करिए। का नहीं। कर्जा बढ़ेगा। ये अजित पवार ने सुषमा नहीं, जी, ये त्याग ने, हर ये की त्याग ने मेहनत कहा है। चलेगी, भैया गरीब की सुनिए, हर ये वेलफेयर त्याग ने कहा है। चलेगी। अजित पवार से भी बड़ी, अजित पवार से भी बड़ी अथॉरिटी ने ये कहा है, ये त्याग ने कहा है, ये त्याग ने कहा है। कृपया सुनने चलिए एक की काम क्षमता करते रखिए। हैं, एक काम करते कृपया, हैं भाई, किसने कृपया। क्या कहा है वो जरा सुन ही लेते हैं। आप नहीं, आप सिर्फ शरद बता पवार दीजिए। की भी रिएक्शन सुन लेते हैं, और महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार की भी बाइट सुन लेते हैं, जरा सुन लेते हैं, और उसके बाद एक बार फिर चर्चा करेंगे। महेश चौहान जी, आपके नेता ये मुख्यमंत्री की तारीफ कर देते हैं ना इस तरीके से, देखिए किस तरीके से राजनीतिक खिचड़ी हो जाती है उसके चक्कर में। जिसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है उसको लेकर आपके नेता तारीफ कर रहे हैं। शरद पवार और अजित पवार क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं जरा जल्दी से। लाडक्या बहिणीची योजना ज्यावेळेस आम्ही आणली आणि जाहीर केली त्यावेळेस 2,50,000 वार्षिक उत्पन्न त्याच्या आत असणाऱ्यांनाच ती योजनेचा लाभ द्यायचा होता, परंतु नंतरच्या काळामध्ये आपल्याला वेळ कमी पडला आणि हे सगळं तपासण्यामध्ये आम्ही जूनला योजना जाहीर केली, सप्टेंबरचे पैसे दिले, ऑक्टोबरमध्येच पैसे ऑक्टोबर नोव्हेंबरचे दिले, परंतु ज्या लाडक्या बहिणीकडं 4 चाकी वाहनं असतील, ज्या लाडक्या बहिणीचं उत्पन्न 2,50,000 वार्षिकच्या पेक्षा जास्त असेल, ज्या लाडक्या बहिणींच्या संदर्भामध्ये ही संजय गांधी निराधारचे 1,500 रुपये घेत असेल आणि इकडचे 1,500 रुपये। किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं जो राजनेताओं को देते हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, शरद पवार जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। उद्धव ठाकरे से ज्यादा अच्छे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्योंकि पूरे 2.5 साल में केवल 2 दिन उद्धव ठाकरे। महेश चौहान, क्या हो गया? देखिए शरद पवार तारीफ कर रहे हैं, सरकार ने अच्छा काम किया था पिछले 2 साल में, और अभी देखिए फ्री बीज पर हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसी फ्री बीज वाली सरकार की तारीफ की थी। साहिल जी, देखिए आपको याद होगा चलिए, प्रधानमंत्री उसका भी जवाब दे देते नरेंद्र हैं मोदी आपको। जी ने, मुझे बात करने दीजिए प्लीज। देखिए आपको याद होगा साहिल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में बारामती में आकर शरद पवार साहब की तारीफ की थी। तो ये होता रहता है ना राजनीति में, सामाजिक कार्य करते हैं आप, ये चीजें होती रहती है। तो थोड़ी तो ये समझने के लिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए, उसके लिए छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से गठबंधन में अनबन नहीं होनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं इस विषय पर भी आना चाहूंगा, ये जो मुफ्त की चीजों के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, तो देखिए एक तरफ भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मुफ्त की योजनाओं की घोषणाएं करके सत्ता में आई, और दूसरी तरफ कोर्ट में आज उन्हें यह ओपिनियन दिया है कि यह करना उचित नहीं है। तो अभी यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यह बहाना, कोर्ट का बहाना बनाकर भाजपा क्या इससे भाग निकलकर बाहर आती है और रेवड़ियां देना बंद करती है, कि मुफ्त का देना चालू रखती है। अगर मुफ्त का दे तो कोर्ट के ओपिनियन का अवमाने, अगर न दे तो लोगों को जो वादे किए उसका अवमाने। तो ये बहुत बड़ी दिलचस्प बात होगी, यह देखने की। प्रदीप भंडारी, अब सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी, अगली बार कम से कम चुनाव में जाने के पहले कुछ घोषणाएं तो नहीं होगी, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, एक बार फिर घोषणाएं करनी पड़ेगी। हम गरीबों के पक्ष में, हर कल्याणकारी योजना के पक्ष में, लाडकी बहना से महाराष्ट्र के गरीब की डिमांड कैपेसिटी बढ़ी है। आपके पैनल पे इंडी अलायंस में विभाजन दिख रहा है। सुषमा जी को दिक्कत है कि शरद पवार ने सच्चाई क्यों बोली और कांग्रेस पार्टी क्यों बोल रही है। इंडिया टुडे के हिसाब से जल जीवन मिशन ने रूरल एरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा कर्जदार 40% ज्यादा पंजाब में है, और हाउस होल्ड कंजम्पशन इस देश के लोगों का बढ़ा है। चलिए।